हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल मैथ कॉन्सेप्ट बाय रजनीश सर। जैसे कि पिछले वीडियो में इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 26 से आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? cos अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स dx। इसे सॉल्व करना है। देखना बच्चों, जैसे कि बताए हुए थे, जब भी क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए तो फ्रैक्शन में क्या होता है केस, जो वहां पे हमें एक दूसरे का देखना है, जो डेरिवेटिव किसका कौन सा हो रहा है। और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या न्यूमरेटर हो रहा है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या न्यूमरेटर हो रहा है, डिनोमिनेटर हो रहा है। ये चीज हमें यहाँ पे देखना है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इंटीग्रेशन में ना कोई क्वेश्चन रूल होता है ना कोई प्रोडक्ट रूल होता है। तो इसे हमें कैसे देखना, ध्यान समझना। अगर हम इस रूट एक्स को, ये तो कॉस थीटा है, ये क्या हमारा cos थीटा है, और ये अपने अपने टर्म है। तो अगर cos थीटा वाला जो रूट एक्स है, अगर उसको हम t मान लें और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये वाला रूट एक्स आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। चलो बच्चों लेते हैं, t इज इक्वल टू रूट एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dt का क्या हो जाएगा? dt अपॉन में dx, और रूट एक्स से क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट एक्स, dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? dx हो गया। आइए dx का वैल्यू चलिए बच्चों यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos t अपॉन में रूट एक्स। अच्छा, यहाँ पे रूट एक्स है तो ये मत रूट एक्स को t मत कर देना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स जो है वो थीटा का रूट है और ये एक टर्म अलग से है। तो इसलिए यहाँ पे इसको t नहीं करेंगे। dx की वैल्यू कितना आ गया? 2 रूट एक्स dt। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, 2 बाहर आ गया, क्या बच गया? cos t dt। यही आ गया cos t dt आ गया। अगर हम cos t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलता है? sin t प्लस का c। तो 2 इंटू साइन टी क्या था हमारा? रूट एक्स था, प्लस का c, आंसर हो गया। आगे समझ बच्चों, फटाफट लिख डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन 2x cos 2x dx। साइन 2x cos 2x dx, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना बच्चों। यहां पे समझना है इसको, ये यहां पे भी दो टर्म है और दोनों टर्म किस पोजीशन में है? प्रोडक्ट के फॉर्म में। अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तो क्या नहीं होगा? इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कोई प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं है। तो करेंगे क्या? तो t इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? साइन 2x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dt अपॉन में dx। साइन का क्या हो जाता है? माइनस का cos 2x, और फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2 dt इजिकल टू माइनस कॉस 2x dx। हमें dx का वैल्यू निकालना है, तो 2 dt अपॉन में माइनस का cos 2x। ठीक है जी बच्चों, अब ध्यान से समझना है यहाँ पे, सॉरी इसमें माइनस नहीं, dx का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट टी cos 2x, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 dt अपॉन में cos 2x। ये और ये कैंसिल हो गया, 2 बार अंडर रूट टी dt। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 एज इट इज, टी का रूट टी का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो रूट को क्या करेंगे हम लोग? हटा देंगे, इसके बदले में क्या लिखेंगे? 1/2 dt। अब सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 2, और टी का पावर कितना हो जाएगा? टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी की पावर n+1 अपॉन में n+1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2, टी की पावर कितना हो गया? 3/2 अपॉन में 3/2। क्रॉस इसको क्या करना है? रेसिप्रोकल कर देना, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 2 जा 4/3। टी का वैल्यू क्या था? साइन 2x, और इसका पावर कितना हो गया? 3/2 प्लस का c। आंसर, आंसर चेक कर लो, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे 1/3 साइन 2x, 3/2 प्लस का c, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है?
इंटीग्रेशन का साइन cos x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन x dx। ये आ गया। देखना इस बार क्या करेंगे, तो 1 प्लस साइन एक्स को अगर हम t मानते हैं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो इसका सब्स्टिट्यूशन मिल गया हमें, तो t किसको लेट कर लेंगे, t किसको लेट कर लेंगे, 1 प्लस साइन एक्स को। t किसको, क्योंकि जब भी क्वेश्चन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रहेगा तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, लेट टी करना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे का डेरिवेटिव चेक करना है। क्योंकि जब तक डेरिवेटिव नहीं निकलेगा तब तक क्या नहीं हो पाएगा, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लग पाएगा। और कोई भी क्वेश्चन रूल तो डायरेक्ट होता नहीं है, और ना ही कोई क्या नहीं होता, इसमें प्रोडक्ट रूल होता है। तो इसलिए क्या करना है, हमें ये चीज ढूंढना है, न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को। या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में देखना है जो किसका एक दूसरे का डेरिवेटिव हो रहा है। तो हमें दिख रहा है जो 1 प्लस साइन एक्स, अगर 1 प्लस साइन एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, तो dt अपॉन में dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos x। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, dt अपॉन में cos x इज इक्वल टू क्या मिल गया, dx मिल गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमें, cos x अंडर रूट टी और dx की जगह पे क्या हो जाएगा, dt अपॉन में cos x। तो cos x है cos x कैंसिल, ये 1 बाई रूट टी आ गया, dt आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस रूट टी को ऊपर लेके चलेंगे तो क्या मिलेगा, -1 बाई टी dt मिलेगा, -1 बाई टी 1 बाई 2 dt मिलेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, t -1 बाई 2 प्लस 1 -1 बाई 2 प्लस 1 प्लस का c n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, यही लगेगा रूल। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, t 1 से अगर हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ अपॉन में हाफ प्लस का c, इसको रेसिप्रोकल 2 ऊपर, t की पावर कितना हो गया, 1 बाई 2 प्लस का c। तो 2 और t का वैल्यू कितना है, 1 प्लस साइन x है, पावर 1 बाई 2 है प्लस का c। आप यहां भी छोड़ सकते हो आंसर को, और अगर पावर 1 बाई 2 है तो इसको रूट में भी लिख सकते हो, 1 प्लस साइन x प्लस का c। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, इंटीग्रेशन cot x log sin x, cot x log sin x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो cot x का डेरिवेटिव log sin x तो होता नहीं है, लेकिन log sin x को अगर डेरिवेटिव करेंगे तो cot तक पहुंच जाएंगे। देखो कैसे पहुंचेंगे, अगर t इज इक्वल टू ले लें log sin x, तो dt अपॉन में dx कितना हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, और x के जगह पे जो इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा, cos x। तो dt अपॉन में dx क्या मिल गया, cos बाई साइन cot x मिल गया, क्या मिल गया, cot x मिल गया। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो dx का वैल्यू निकाल लो यहां से, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt अपॉन में cot x, क्या मिल गया, dt अपॉन में cot x मिल गया। अब यहां पे वैल्यू रख दो, आप यहां पे dx है तो यहां पे क्या मिला, cot x इंटू टी और dx की जगह पे क्या हो जाएगा, dt अपॉन में cot x से cot x कैंसिल, t dt, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस का c, तो t का पावर 2 अपॉन में 2 प्लस का c। तो t के जगह पे क्या है, log साइन x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का c। ये आ गया आपका आंसर, ये आपका आ गया आंसर। देख लो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखना बच्चों। नेक्स्ट एक एक क्वेश्चन को समझते जाना, एक एक क्वेश्चन, जहां कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्वेश्चन हम वापस दोबारा करवा देंगे, अब देखते रहना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अब इस क्वेश्चन को देखना बच्चों, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स कैसे सोल्व करेंगे।
तो साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स होता है, लेकिन फिर 1 को क्या करना है, और अगर नीचे इसको अगर हम टी ले तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, तो आराम से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, नीचे में टी के फॉर्म में आ जाएगा क्वेश्चन। तो टी इज इक्वल टू क्या मिला, 1 प्लस कॉस एक्स, तो डी टी अपॉन में डी एक्स क्या हो जाएगा, ये तो जीरो, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, अगर इसको देखें तो डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन में माइनस का साइन एक्स, डी एक्स का वैल्यू निकल गया। अब आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ऊपर साइन एक्स नीचे टी, और dx की जगह पे क्या देगा, dt अपॉन में माइनस साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, -1 बाहर 1/t dt, आ गया माइनस बाहर, कैसे सॉल्व करेंगे, -1, अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस का c, तो माइनस log, t का वैल्यू क्या है 1 प्लस cos x प्लस का c, आंसर आ गया। आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का भी आंसर आ गया, देख लो बच्चों, देख लो, समझ लो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखना, देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, 31 क्या कह रहा है, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, यही है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 यही है। समझना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना, ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। cos x का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो sin x मिल जाएगा, cos x का डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, sin x मिल जाएगा, तो t ले लो, t इज इक्वल टू क्या 1 प्लस cos x dt अपॉन में dx, देखिए ध्यान से, 1 का डेरिवेटिव क्या 0, और cos x से क्या हो जाएगा माइनस का sin x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपॉन में माइनस का sin x, आ गया dx का वैल्यू, आ गया dx का वैल्यू। अब देखना यहाँ पे sin x अपॉन में टी स्क्वायर, और dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt अपॉन में माइनस sin x, sin x से sin x कैंसिल, 1 अपॉन में टी स्क्वायर dt, सॉल्व कर लो, तो इसको कैसे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो t की पावर -2 dt, अब सॉल्व कर लो इसका, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखना, माइनस बाहर है, t की पावर -2 है, तो t की पावर n वाला रूल, तो t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 प्लस का c, तो माइनस इसका कितना हो जाएगा -1 अपॉन में -1 प्लस का c, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/t आ जाएगा, पावर निगेटिव है, पावर क्या निगेटिव है, तो 1/t प्लस का c, t का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस cos x प्लस का c, ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 32 में 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट एक्स डीएक्स, यही दे रखे। अब यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे देखना, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो 1 प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 तो मिलेगा नहीं न्यूमरेटर, तो कैसे करेंगे, इसको खोलेंगे, कॉट एक्स को अगर खोलेंगे तो क्या मिलेगा, cos x अपॉन में sin x मिल जाएगा, ध्यान से समझना, 1 अपॉन में यहां कुछ नहीं है 1, तो नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा sin x, और यहां पे कितना आ जाएगा sin x प्लस cos x dx, आगे समझ में यहां तक। अब sin x को क्या करना है, sin x ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बच गया sin x प्लस cos x dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से समझते जाना बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या करना है, sin x को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, इससे क्या मिलेगा देखना, 1/2, 2 sin x का मतलब क्या हो गया sin x प्लस sin x लिख सकते हैं इसको, अपॉन में sin x प्लस cos x dx। अब समझो इसको, यहां पे क्या हो गया sin x 2 sin x था, तो sin x प्लस sin x लिख सकते हैं, और sin x प्लस cos x लिख सकते हैं, 1/2 बाहर है। अच्छा अब एक चीज समझो, नीचे में आपके पास क्या दे रखा है cos, तो ऊपर में भी cos लाना पड़ेगा, तो कैसे लाएंगे cos, ध्यान से देखना, 1/2
साइन एक्स में एक बार कॉस एक्स को ऐड कर दो, फिर साइन एक्स में एक बार कॉस एक्स को आप माइनस कर दो, कॉस एक्स को माइनस अपॉन में क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अब आप एक चीज देखना, साइन एक्स माइनस में, कॉस एक्स माइनस में, कॉस एक्स प्लस में, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिलेशन इफेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ध्यान से देखना, 1/2 साइन एक्स कॉस एक्स, अब अलग अलग इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, फिर प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, और यहां पे क्या हो गया डीएक्स। अब समझो ये तो कैंसिल हो गया, अब अलग अलग कर देते हैं। 1/2 यहां पे क्या गया 1 dx प्लस फिर से 1/2, फिर से 1/2, यहां पे क्या गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स आ गया। अब देखना यहां पे, अब एक दूसरे का डेरिवेटिव, इसको अगर टी मानेंगे तो इसका ये डेरिवेटिव आ जाएगा। देखो यहां पे अगर t इजिकल टू ध्यान से देखना, t इजिकल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ले ले, क्या ले ले साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इधर नहीं दिख रहा है, इधर देख लो, इस साइड में कर दे रहा, इधर कर दे रहा, इधर देखना, इधर अगर t इजिकल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ले लें, इसका डेरिवेटिव क्या होगा dt अपॉन में dx, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब एक चीज देखो, ऊपर में कॉस माइनस में और साइन प्लस में, तो यहां से क्या ले लेंगे, यहां से dt अपॉन में dx क्या ले लेंगे, देखना समझना, यहां से अगर माइनस कॉमन निकाल ले तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसको क्या करो बच्चों, इसको कर दो अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dt अपॉन में माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इक्वल टू क्या मिल गया dx मिल गया। देखो dx का वैल्यू आ गया, dx का वैल्यू आ गया। अब ये dx की वैल्यू को dx की जगह पे रख देना, देखना समझना ध्यान से, 1/2 यहां पे e तो इसका तो इंटीग्रेशन आ गया कितना x प्लस 1/2। अब यहां पे देखो ऊपर में साइन एक्स है, ऊपर में क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे में क्या गया t, और यहां पे क्या गया dx की जगह पे, dx की जगह पे क्या गया ध्यान समझना, dx की जगह पे क्या गया ध्यान से समझना बच्चों, dx की जगह पे क्या गया, देखो dx की जगह पे क्या गया, देखना dx की जगह पे क्या गया dt अपॉन में माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ये और ये कैंसिल हो गया। अब इधर देखना, अब इधर देखना बच्चों क्या दे रखा है, इधर देखना 1/2 x प्लस 1/2, अब यहां पे 1/t बच गया, क्या बच गया 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस का c, 1/2x प्लस 1/2 log t, t का वैल्यू क्या लिया थे हम लोग, t का वैल्यू sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x प्लस का c, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। बच्चों देख लो, देख लो इसको, ये हो गया आपका आंसर। देख रहे हैं, चलो देख लो एक बार फिर से समझा दे रहे, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लो क्या है कहानी। 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट एक्स था, कॉट एक्स को क्या किया कॉस अपॉन में साइन, फिर यहां से एलसीएम लेकर साइन ऊपर चला गया। अब यहां से आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, तो करना क्या पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स मिल गया, नीचे साइन प्लस कॉस तो है ही। अच्छा यहां पे कॉस होने के कारण, यहां पे कॉस होने के कारण आपको ऊपर भी कॉस लाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे कॉस एक बार ऐड करा दो एक बार माइनस करा दो, तो उसके बाद 2 टर्म बन गया, नीचे का पार्ट एलसीएम का पार्ट होता है, इसको अलग अलग कर दिए, यहां कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1 dx प्लस यहां पे एज इट इज पार्ट आ गया। अच्छा ये 1/2 दोनों के लिए, ये जो 1/2 है ये दोनों के लिए, तो यहां भी 1/2 यहां भी 1/2, इंटीग्रेशन का साइन डी से कैंसिल हो जाना तो क्या बच गया x, और ये 1/2 एज इट इज। अब ये देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या बच गया t, और dx का वैल्यू क्या गया dt अपॉन में sin x प्लस cos x। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/t, 1/t क्या होता है log t, तो log t प्लस क्या हो गया c हो गया। अब log t, t की जगह पे क्या करेंगे t का वैल्यू रख देंगे, t का वैल्यू रखेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 33 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस 10x dx। समझ लो बच्चों, y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस 10x dx। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखना, ध्यान समझना। पहले क्या करेंगे, 10x को खोल लेंगे। पहले क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में cot x को खोले थे, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 10x को। y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस साइन x अपॉन में cos। ठीक है जी, y इज इक्वल टू 1 अपॉन में cos एलसीएम हो गया तो cos x माइनस साइन x अपॉन में क्या हो गया, cos x, और यहां पे क्या गया, dx आ गया। अब इसको समझना आगे, cos को क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे तो cos x ऊपर चला गया, नीचे cos x माइनस साइन x dx आ गया। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा दो बच्चों। इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 1/2 और 2 cos x को क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस cos x लिखेंगे। अपॉन में क्या है, cos x माइनस साइन x है, और क्या आ गया, dx आ गया। अब आगे क्या करना है, y इज इक्वल टू 1/2। अब देखो ऊपर में दोनों cos है, नीचे में क्या गया, साइन आ गया। अगर साइन आ गया तो क्या करना पड़ेगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो cos x प्लस साइन x और प्लस cos x माइनस साइन x, ये एक टर्म बन गया, ये एक टर्म बन गया। अपॉन में क्या, cos x माइनस साइन x dx। y इज इक्वल टू 1/2 cos x प्लस साइन x अपॉन में cos x माइनस साइन x, फिर प्लस cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x माइनस साइन x, क्या बन गया, dx। अब देखो ध्यान से, अब ये वाला जो पार्ट है वो कैंसिल हो रहा है, ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो y इज इक्वल टू 1/2, यहां पे क्या गया, cos x प्लस का साइन x अपॉन में cos x माइनस का साइन x, प्लस ये 1/2 को यहां भी लेकर चले जाते हैं, यहां पे क्या गया, 1 dx आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 1 dx आ गया। अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखना, जो इसका एक दूसरे का डेरिवेटिव है, इसको t लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव cos का साइन, साइन का क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहां से देखना ध्यान से, यहां पे आ जाता हूं, यहां पे देख लीजिएगा, y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/2। अब यहां पे देखो, यहां पे t ले लो, t का वैल्यू अगर हम ले लें cos x माइनस का साइन x, क्या ले लें, cos x माइनस का साइन x, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dt अपॉन में dx, cos का माइनस साइन, इसका माइनस cos, तो dt अपॉन में dx क्या मिलेगा, माइनस कॉमन साइन x प्लस क्या मिल जाएगा, cos x। dt अपॉन में dx क्या मिल जाएगा, माइनस का कॉमन साइन x प्लस cos x। अब यहां से क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dt अपॉन में माइनस का साइन x प्लस का cos x, और यहां पे क्या मिल गया, dx मिल गया, क्या मिल गया, dx मिल गया, क्या मिल गया, dx। अगर यहां से dx से वैल्यू उठा करके और यहां पे अगर रख दे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान से फटाफट इधर लिख लो, हम इधर वाले जो है सबको मिटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, इधर वाला पार्ट को मिटा रहे हैं। वहां से देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू क्या रखा है, 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x अपॉन में t, अपॉन में t dx, अपॉन में t dx, cos x प्लस साइन x अपॉन में t dx प्लस, और इसका यहां से इंटीग्रेशन निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 x हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू 1/2 cos x प्लस साइन x अपॉन में t, dx का वैल्यू क्या रखा है, dx का वैल्यू क्या रखा है, देखना बच्चों, dx का वैल्यू क्या रखा है, dt अपॉन में माइनस का साइन x प्लस cos x, और प्लस में क्या रखा है, x/2। ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू 1/2 1/t dt, और ये माइनस बाहर, माइनस को बाहर निकालो, -1/2 हो जाएगा, प्लस x/2। तो y इज इक्वल टू कितना गया, -1/2
1/t क्या होता है, log t प्लस x/2 प्लस का c। तो y इजिकल टू क्या लिखेंगे हम लोग, अब यहां पे एक चीज देखना, यहां पे -1/2 लॉग t का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos x माइनस का sin x प्लस x/2। और यहां पे आप अगर पिछले क्वेश्चन में पीछे देखिएगा तो यहां जो x/2 आया हुआ है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो हम इसको i भी लिख सकते हैं, i भी लिख सकते हैं इसको, x/2 प्लस का c आंसर लिख डालो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 में समझना बच्चों, √10x अपॉन में sin x cos x, यही दे रखे sin x cos x। देखना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखना √10x अपॉन में sin x cos x। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो बच्चों यहां पे क्या करेंगे हम लोग, 10x को तो सबसे पहले इसको यहां पे एज इट इज छोड़ दो, 10x को कुछ नहीं करना, और नीचे sin x है और cos x है, तो क्या करेंगे, cos से डिवाइड करा देते हैं और cos से इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, cos से डिवाइड और cos से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्यों करवाए, अब ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा क्यों किया इसको। ऊपर में 10x है, अब नीचे में देखो यहां पे sin y cos क्या बन गया, 10x बन गया, और cos इंटू cos क्या बन गया, cos स्क्वायर x बन गया। अब यहां पे समझो, एक 10 से एक 10 कैंसिल होगा तो क्या बनेगा, √10x, और 1/cos क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x dx बन जाएगा, सब जगह dx लगा दो, dx बन गया dx। अब इसको क्यों किए, अब आप देखो ध्यान से, जो 10x है, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर तो होता है, इसको t मानेंगे, ये आ जाएगा आपके पास। चलो बच्चों लेते हैं, t इज इक्वल टू अगर 10x ले ले तो dt अपॉन में dx कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x, तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt अपॉन में sec स्क्वायर x हो जाएगा, यही तो हो जाएगा dx का वैल्यू, यही तो हो जाएगा dx का वैल्यू, रख दो भाई dx के पास, रख दो dx के पास, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में √t, और sec स्क्वायर यहाँ पे है ही, sec स्क्वायर है, और dx की जगह पे क्या ले लेंगे, dt अपॉन में sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/√t, 1/√t का तो कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो करेंगे क्या, इसको करेंगे t को ऊपर ले जाएंगे -1/2, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर अंडर रूट है तो यहाँ पे 1/2 अगर ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, dt हो गया। चलो बच्चों इसको कर लेते हैं इंटीग्रेशन, x की पावर n वाला रूल लगा दो, तो -1/2 प्लस का 1 अपॉन में -1/2 प्लस का 1 प्लस का c, तो ये कितना हो गया -1/2, और यहां भी -1/2 प्लस का c। अब देखो इसको क्या करना है, माइनस में नेगेटिव में पावर, तो डिनोमिनेटर में ले आओ और 2 को ऊपर भेज दो, तो -2 यहां पे सॉल्व कर देते हैं, -2 तो ऊपर चला गया, -2 कहां गया ऊपर, और ये कहा जाएगा 1 अपॉन में √t प्लस का c, तो -2 अपॉन में t का वैल्यू कितना है 10x प्लस का c, ये आ गया आपका आंसर। देख लो बच्चों, ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे तो 1, यहाँ 1 है, -1/2, यहाँ पे तो पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा नहीं, पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35, एक एक क्वेश्चन करते चलते हम लोग, एक्सरसाइज अब कंप्लीट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखना, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको आराम से समझ करके एक से दो बार, एक बार समझ में ना आए
दूसरी बार वीडियो को देखना और उसके बाद इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 35 देख लो। इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है और अपॉन में क्या है, एक्स है। अब इसको समझना, देखो बच्चों 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, डिनोमिनेटर में एक्स है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 प्लस लॉग एक्स यानी लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/x मिलेगा। तो नीचे तो x ही है, चला गया। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स। तो dt अपॉन में dx कितना मिलेगा, 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई x dt इज इक्वल टू क्या मिला, dx मिला। तो dx का वैल्यू आ गया, यहाँ पे dx है, रख दो। ये कितना हो गया, t का स्क्वायर अपॉन में x, और ये कितना हो गया, x dt। ये कैंसिल हो गया तो कितना हो जाए, t स्क्वायर dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो t 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 प्लस का c, तो कितना गया, t की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का c। t का वैल्यू कितना है, 1 प्लस लॉग x, और इसका पावर कितना, 3 अपॉन में 3 प्लस का c। आ गया आंसर, आ गया आंसर। लिख डालो फटाफट जल्दी से। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 35 तक का क्वेश्चन कवर कर लिए, और जो क्वेश्चन बच गया इस एक्सरसाइज का, नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो आप लोग को अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, लगा एक एक क्वेश्चन मेरा कवर हो रहा है, तो जल्दी जाओ फटाफट सब्सक्राइब करो, और अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, जरूर शेयर करना, क्योंकि इसी चैनल पे एनसीईआरटी के अलावा आपको रेफरेंस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, पीवाईक्यू देखने को मिलेगा, बोर्ड का डेट शीट आ चुका है, आप भी तैयारी में लग जाओ। थैंक यू बच्चों।